राम कथा और कृष्ण कथा सुनने वाले जरा हो जाओ सावधान, क्योंकि जिनसे आप ये कथाएं सुनते हो वो कोई और नहीं बल्कि ये बापू नहीं है, डाकू है। उन्होंने धर्म बर्बाद कर दिया, उन्होंने सनातन धारा दूषित कर दी, वो पृथ्वी को खा रहे हैं। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। ये सब जो धर्मगुरु कहलाते हैं, इनसे तो जंग है मेरी। इस देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे रचा जा रहा नहीं बल्कि रच दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से दुर्बल किया जाए, निरुत्साही और निर्भर बनाया जाए, ताकि हम महंगाई के खिलाफ न लड़े, हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न लड़े, गलत सिस्टम के प्रति आवाजें न उठाएं, अपने हालातों को बदलने का प्रयास ही न करें और उलझे रहें अपने ही जिंदगी के छोटी छोटी समस्याओं में। वे किस तरीके से हमारे माइंड और जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इससे हम कैसे बचें और अपने जिंदगी के हर प्रॉब्लम को हम खुद ही कैसे सोल्व करें, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आज के टॉपिक समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। हमें वे अधिकतर कथा में सुनाते हैं क्या है, वही हजारों वर्ष पुरानी कृष्ण और राधा का प्रेम कहानी, और फिर उसके जस्ट बाद उनकी वियोग कहानी। ठीक है, उन्होंने प्रेम किया तो, उनके विरह भी हुए तो, उन्होंने सखियों का वस्त्र भी चुराया तो। अरे जरा ये तो बता, मैं इन कहानियों का करूं क्या? अरे कृष्ण हमें क्या सिखाना चाहा है ये बताना। उन्होंने संसार को कैसा देखना चाहा था और कैसा बन गया है ये बताना। उन्होंने दक्षिण भारत में 1500 से भी अधिक आश्रम बनवाए थे, ताकि गृहस्थ में रहने वाले लोग वहाँ पे जाके ध्यान वगैरह कर सकें और अपने जीवन को शांति तरीके से जी सकें, ये बताना। लेकिन नहीं, वे हमें ये सब नहीं बताएंगे। वे जानबूझकर हमारे सामने ऐसी ऐसी कहानियाँ और तर्क पेश करते हैं जिसके कारण हम दुखों में डूब जाते हैं, सोचना और समझना बंद कर देते हैं। वे राम और कृष्ण के दुखों का वर्णन करते हैं, और वो भी एसी वाले मंच पर बैठकर। वाह क्या बात है, जिनमें हमारी प्रॉब्लम तो होती है पर सुलूशन नहीं होता। हमें वे राधे राधे और राम राम जाप करने के फायदे बताते हैं। अरे कोई बताए उन्हें कि आज की जो प्रॉब्लम है वो राधे राधे या राम राम करने से नहीं मिटने वाले। आज हम भूख से तड़प रहे हैं, हमें रोटी चाहिए, बीमार माँ घर में बैठी हैं, उनकी दवाइयाँ चाहिए, हमें सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए, काम धंधा चाहिए। हमें काम कैसे मिलेगा ये बताना, अपनी गरीबी दूर कैसे करें ये बताना, देश की समस्याओं को कैसे मिटाएं जरा ये बताना। तो नहीं, इसका आंसर वो नहीं देंगे। आंसर है पर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हो गया, यदि गरीबी मिट गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, भूखमरी चली गई, सभी निरोग हो गए, तो फिर इनकी चटुकारता कौन करेगा, इनकी पूजा कौन करेगा, इन्हें सुनेगा कौन? अरे आज के राजनेता भी तो यही कर रहे हैं ना, जरा सुनो इसे। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। हमें आज भी भूत प्रेत से बचने के लिए हनुमान चालीसा करना सिखाया जाता है, जादू टोटना करना सिखाया जाता है। दुनिया के कई देश कहां से कहां पहुंच गए और हम आज भी वही भूत प्रेत से बचने में लगे हैं। अरे हमें ये कौन बताएगा कि ये भूत प्रेत हमारी दुर्बलता के कारण आते हैं, और ये हनुमान चालीसा या जादू टोटका से नहीं बल्कि हमारी सबलता से भाएगा, हमारे पुरुषार्थ से भाएगा। ये गरीबी और भूखमरी देवताओं के सामने गिड़गिड़ाने से नहीं बल्कि कमर कसकर हमें अपने फील्ड में उतरने से मिटेगी, संकल्पवान बनकर निरंतर काम करने से मिटेगी। आज की राम कथा और कृष्ण कथा निरर्थक हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। इसलिए आज से कथा वथा देखना और सुनना सब बंद कर दो। जो भी आपको दुर्बल बनाते हो उसे त्याग करो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है इस पे अमल करो, उसने हमें क्या सिखाना चाहा है उस पे विचार करो। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श बनाओ, जिनकी प्रत्येक वाणी और जीवन यात्रा हमें सबल और साहसी बनाते हो। भगवान बुद्ध ने कहा है अपना दीपक खुद बनो। डॉक्टर अंबेडकर की तरह साहसी, वीरवान, तेजवान और इंटेलिजेंट बनो। इन्हीं महापुरुषों को पढ़ो, इन्हें ही जानो। आपको बाकी सारे कथा और कर्म कांड की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ होंगे। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आपके अभावों को, आपके आलस्य को, आपकी गरीबी को कोई नहीं मिटाने वाला, ना ही ये कथावाचक और ना ही ये राजनेता। आपकी समस्या आपकी है और इसे हमें ही सोल्व करना है। जिस दिन हम सभी युवा इस बात को समझ जाएंगे उसी दिन हमारा तथा देश का कायाकल्प हो जाएगा। अपो दीपो भगत, अपना दीपक स्वयं बनो, जागो जागो।
और स्वयं अपनी शरण में जाना, किसी और को ना खोजना।